सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है फिर से भाई क्या बोला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो वापस जाके वापस देखो। डी यू इक्वल टू, टॉपिक बाद में बताऊंगा पर ये इक्वेशन जरूर लिख लेना हर बार, ठीक है। प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, जब भी इंटरनल एनर्जी दिखे। अब मैंने क्या बोला, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। लिख ही देता हूँ यहाँ पे आइसो, एक सेकेंड, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसो थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। नहीं, अगर आपको आइसोथर्मल नहीं पता तो आपने मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखी, ठीक है। और आइसोकोरिक, ठीक है, और आइसोकोरिक क्या हो जाता है, और आइसोकोरिक, सॉरी, हाँ, ठीक है, आइसोकोरिक हो जाता है। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, चलो। आइसोकोरिक क्या हो जाता, अरे यार क्या हो रहा है, आइसोकोरिक आपका हो जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा ये इक्वेशन लिख लेना, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी यू, ठीक है, इक्वल टू डी क्यू। अब मैंने क्या बोला, डी डब्ल्यू को हमेशा क्या लिखना, ये भी मैंने आपको बताया, क्या लिख लेना, माइनस पी डी बी। तो आप ना जब भी डिफरेंशियल मेथड से सोचते हो ना, आपको हमेशा आसान लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंशियल से डर लगता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, डिफरेंशियल एक बहुत मजेदार टॉपिक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री में, ठीक है। माइनस पी डी बी। अब मैंने क्या बोला, आइसोकोरिक यानी कि डीवी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट और चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ये हो गया जीरो के इक्वल। तो जो आपका u है ना, वो अब सिर्फ q के इक्वल आ गया। और इसके हम सबस्क्रिप्ट में डाल देते हैं qv। qv का मतलब क्या होता है, हीट, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है आपकी एक चीज, ठीक है, वो होता है एम, हीट कैपेसिटी मतलब कि क्यू, हीट क्यू एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले बता देता हूँ, एम इंटू सी, सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी माने चेंज इन टेम्परेचर, और जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास मिलते हैं तो वो कैपिटल सी बनाते हैं। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है जैसे क्यू वी, तो सी वी डेल्टा टी। नहीं पता तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका Q यानी कि हीट जो होता है, एक्स क्या वैल्यू होती है हीट के चेंज होने की, हीट एनर्जी की होती है एम सी डेल्टा टी। एम माने मास, सी माने आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हर एक की अलग अलग होती है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। जब एम इंटू सी आपस में मिल जाते हैं, जब वो मास इंटू सी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है कैपिटल सी। तो वो बन जाता है कैपिटल सी, और हम इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपै, सॉरी राइटिंग थोड़ी फिर खराब हो गई, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सी वी डेल्टा टी, तो यानी कि जो डी यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वी डेल्टा टी के एट ए आइसोकोरिक प्रोसेस। सी वी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। मैंने आइसोथर्मल नहीं बोला तो चेंज इन टेम्परेचर अलाउड होगा, ठीक है। और अगर मोल्स की बात है तो एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो यही बात थी हमारे इस वाले टॉपिक की, ठीक है, कि सी वी डेल्टा टी क्यू वी होता है, ठीक है। और आई थिंक मैं आपको लास्ट वीडियो में कुछ तो बताना भूल गया था, ठीक है। सोच रहा हूँ अगर मैं कुछ भूल गया था तो सोच रहा हूँ बता दूँ। हाँ, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो, सिर्फ एडियाबैटिक, यानी कि क्यू जीरो, एडियाबैटिक का मतलब आइसोथर्मल नहीं होता, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, एडियाबैटिक मतलब चेंज इन हीट जीरो। तो क्यू जीरो है, तो जो आपका डेल्टा यू है वो वर्क डन के इक्वल आएगा। सिंपल, आपका डेल्टा यू वर्क डन के इक्वल आएगा, दैट्स इट, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बोला ही है कि हमेशा ये बेसिक इक्वेशन लिखनी है। मैं तो कहता हूँ ये याद रखो, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी, उसके बाद आप सब कर सकते हो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, विद आवर न्यू थर्मोडाइनमिक फंक्शन। अभी हमने क्या देखा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। या फिर मैं क्वेश्चंस लाऊं, आई थिंक मुझे पहले आपको एक नए थर्मोडाइनमिक चीज के बारे में बताना चाहिए, जो कि होती है एंथैल्पी, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, और साइक्लिक प्रोसेस। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे धड़ाधड़ से।